गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस हम सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे थे जिसमें हम यूपी पीसीएस का टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे थे। ऑलमोस्ट अभी तक हमने 3 टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व किया है। ये हमारा 4th टेस्ट सीरीज़ होगा जिसमें हम इंडियन ज्योग्राफी प्लस साथ ही साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी को देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर डेडिकेटेड टू द नेशन द 6-lane वाइंडिंग प्रोजेक्ट ऑफ प्रयागराज वाराणसी सेक्शन ऑफ नेशनल हाईवे 4A, ऑप्शन बी नेशनल हाईवे 19, नेशनल हाईवे 8D एंड ऑप्शन डी इज नेशनल हाईवे 113। तो इसका आंसर आप देखो तो इसका आंसर हो जाएगा नेशनल हाईवे 19। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच। अवार्ड दिया है, साथ ही साथ किसको मिला है ये बताया है। तो फर्स्ट है रविन्द्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज, ये कमल झा जी को मिला है। साइंटिस्ट ऑफ द ईयर 2020 ये मिला है के सीवन, तो ये गलत है, के सीवन जी को नहीं मिला है। ये मिला है किसको, हेमंत कुमार पांडे जी को मिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नॉट करेक्ट पूछा है। तो इसका हो जाएगा साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है, हेमंत कुमार पांडे। क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा। ऑप्शन है उत्पल कुमार सिंह, ऑप्शन बी वर्षा जोशी, ऑप्शन सी जी कृष्ण रेड्डी एंड ऑप्शन डी इज नेतल नारंग। तो ये कौन अपॉइंट हुए हमारे सेक्रेटरी जनरल, तो ये हुए हमारे उत्पल कुमार सिंह जी। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हु वॉन द बहरेन ग्रैंड प्रिक्स 2020। तो बहरेन ग्रैंड प्रिक्स किसको मिला है, कौन जीता है, तो जीतने वाले का नाम है लुइस हैमिल्टन, जो कि बहुत कॉमन नेम है। क्वेश्चन नंबर 5। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हॉकर कल्चर। स्टेटमेंट 1। इट वॉज रिसेंटली इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमनिटी बाय द यूनेस्को। स्टेटमेंट 2। इट इज़ अ पॉपुलर स्टाइल ऑफ स्ट्रीट डाइनिंग एंड culinary practice in India. Which of the following statement given above is correct? तो इसमें करेक्ट बताना है, तो इसमें करेक्ट हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा ए। क्यों, क्योंकि स्टेटमेंट 2 गलत है। स्टेटमेंट 2 क्यों गलत है कि ये इंडिया का प्रैक्टिस नहीं है, ये सिंगापुर का प्रैक्टिस है, ना कि इंडिया का प्रैक्टिस है, तो ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट। ये आप खुद करोगे, आप सभी को इसका आंसर पता होगा। क्वेश्चन नंबर 7। विद द रेफरेंस टू द अर्थक्वेक वेव कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1। पी वेव्स कैन ट्रेवल थ्रू गैसियस एज वेल एज सॉलिड मटेरियल, ठीक है। स्टेटमेंट 2। सिस्मोग्राफ लोकेटेड एट 115 डिग्री फ्रॉम द एपिसेंटर विल डिटेक्ट द पी वेव्स बट नॉट एस वेव। तो स्टेटमेंट 2 गलत हो जाएगा यहाँ पे। तो इसका आंसर अगर देखें तो इसका आंसर होगा ओनली 1। क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज। ऑप्शन ए अल्प्स रेंज, ऑप्शन बी हिमालयन रेंज, ऑप्शन सी एटलस रेंज एंड ऑप्शन डी इज एंडीज रेंज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एंडीज रेंज। लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इज एंडीज रेंज। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। किलेमरी प्लेट्यू इज लोकेटेड इन साउथ अफ्रीका। ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया एंड ऑप्शन डी इज ब्राज़ील। तो किलेमरी प्लेट्यू कहाँ पे, ये ऑस्ट्रेलिया में है, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 10। द एक्चुअल एक्सटेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट इज। इसका आंसर आप खुद ही बताना मुझे। क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच। कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, काठियावाड़ कोस्ट गुजरात, मालाबार कोस्ट केरला, कोंकण कोस्ट कर्नाटका एंड कोरोमंडल कोस्ट इज तमिलनाडु। तो कौन सा करेक्ट नहीं है, आंसर हो जाएगा कोंकण कोस्ट, ये करेक्टली मैच नहीं है। कोंकण एरिया कौन सा हो जाएगा आपका, महाराष्ट्र गोवा का। तो यहाँ पे कर्नाटका ना होके महाराष्ट्र गोवा होना चाहिए। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 112। Which among the following statement is not correct about the major island groups in India? The Bay of Bengal island group consists of about 572 islands. Statement 2. The Andaman and Nicobar group of islands are separated by
12 डिग्री चैनल, तो ये गलत हो गया। 12 डिग्री चैनल नहीं होगा, ये 10 डिग्री चैनल होगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आप प्रीवियस ईयर्स अगर उठा के देखोगे 2006 या 8 का, तो आपको स्टेटमेंट मिल जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा है, द अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड इज सेपरेटेड बाय 10 डिग्री 12 डिग्री, तो वहाँ से ये क्वेश्चन ईजिली बन जाएगा आपका। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 13, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अनदर इज रीजन। असर्शन दिया है, फुट लॉस इंडस्ट्री आर लोकेटेड ओनली एट पर्टिकुलर प्लेसेस। रीजन दिया है, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी स्पेसिफिक रॉ मटेरियल, वेट लूजिंग और अदरवाइज। तो फुट लॉस इंडस्ट्री जो होती है वो कहीं पे भी लग सकती है। असर्शन बिल्कुल ही गलत है, तो असर्शन अगर गलत हो जाएगा तो हमारे पास आंसर क्या बचता है, डी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ये हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आप जो क्लास 12th का जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी का, आप उसे पढ़ना, आपको आप फुट लॉस इंडस्ट्री के बारे में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 14, हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया। इजी क्वेश्चन है, MS स्वामीनाथन। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच। एपीकल्चर, बी कीपिंग, विटिकल्चर, कल्टिवेशन ऑफ ग्रेप्स, पोमोलॉजी, कल्टिवेशन ऑफ वेजिटेबल्स, पिसिकल्चर, फिश फार्मिंग। तो पोमोलॉजी, कल्टिवेशन ऑफ वेजिटेबल्स ना होके यहाँ पे कल्टिवेशन ऑफ फ्रूट्स होगा, ना कि वेजिटेबल्स। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इन्वेस्ट इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड द विनर ऑफ 2020 यूनाइटेड नेशन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड बाय। ऑप्शन ए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ऑप्शन बी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन सी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑप्शन डी इज यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इन्वेस्ट इंडिया वॉज डिक्लेयर द विनर ऑफ 2020, इसका आंसर हो जाएगा 16 का बी, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 17, मैच करवाना है इम्पॉर्टेंट डेज एंड डेट, ठीक है। तो नेशनल फार्मर्स डे होता है हमारा 23, नेशनल फार्मर्स डे होता है हमारा 23 दिसंबर को, ठीक है। नेशनल, ये हो गया नेशनल नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल हो जाता है हमारा 2 दिसंबर को, और 1 दिसंबर को होता है हमारा वर्ल्ड्स एड्स डे। तो आपको याद रखना, वर्ल्ड एड्स डे कब होता है, 1 दिसंबर को। नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे दिसंबर 2, और नेशनल फार्मर्स डे 23 दिसंबर। तो यहाँ से आप आंसर देख लेना अपना। ऑन 29 दिसंबर 2020 द एम्बिशियस न्यू खुर्जा section of Eastern Dedicated Freight Corridor was inaugurated by Prime Minister in option A Assam, option B उत्तर प्रदेश, option C ओडिशा एंड ऑप्शन डी इज वेस्ट बंगाल। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 19, with which one of the following countries the Bangladesh signed the first PTA प्रोफेशनल ट्रेड एग्रीमेंट, किसके साथ साइन किया है, तो ये नेपाल के साथ साइन किया है। क्वेश्चन नंबर 20, ऑन 30 दिसंबर 2020 यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द ओपनिंग ऑफ 3 मिशंस इन 2021, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट वन ऑफ दैम। कौन सा कंट्री नहीं है इसमें, तो इसमें लिथुआनिया नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच। कौन सा करेक्टली मैच है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, स्टेपी ठीक, सिलेक्ट द करेक्ट कोड। तो इसका आंसर आप देखो तो इसका आंसर हो जाएगा 21 का ए, फर्स्ट एंड फोर्थ। स्टेपी कहाँ मिल जाएगा आपको, सेंट्रल एशिया में, और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। क्वेश्चन नंबर 22, ग्रैंड इथोपियन रेजोनेंस डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर। तो ये डैम किसके ऊपर बना है, ये
ब्लू नाइल रिवर के ऊपर बना है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23, द टर्म ओम मुआ मुआ, बहुत अजीब सा नाम है, टर्म है, वॉट रिसेंटली इन न्यूज़, इट इज़ रिलेटेड टू इंटरसेटलर ऑब्जेक्ट, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कोल्ड ओशन करेंट, कौन सा कोल्ड ओशन करेंट है, तो लेब्राडोर तो है ही, साथ ही साथ देखें तो ओयोशियो, ये भी कोल्ड करंट होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 3 एंड 4 मैच करवाना है। फिर क्वेश्चन नंबर 25, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करवाना है। नेशनल वाटर्स वे दिया है, साथ ही साथ स्ट्रेच दिया हुआ है। तो नेशनल वाटर्स वे 1 ये कहाँ से कहाँ तक है, इलाहाबाद टू हल्दिया, आप सभी को पता होगा। नेशनल वाटरवे 2 सडिया टू धुबरी, तो इसका आंसर आप देखो तो इसका आंसर 25 का सीधा डी मार दो आप। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26, विद द रेफरेंस टू द ITCZ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है। स्टेटमेंट 1, इट इज़ अ हाई प्रेशर जोन, तो आपको तो यहीं पे मिल गया आंसर, इट इज़ नॉट अ हाई प्रेशर जोन, इट इज़ अ लो प्रेशर जोन। स्टेटमेंट 2, इट इज़ अ जोन वेयर द एयर टेंस टू असेंड, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी, ड्यू टू द शिफ्ट ऑफ ITCZ द ट्रेड विंड्स ऑफ द साउदर्न हेमिस्फीयर क्रॉसेस द इक्वेटर, एंड ऑप्शन डी, इन विंटर ITCZ मूव साउथवर्ड। तो सारे स्टेटमेंट सही हैं, बट स्टेटमेंट 1 गलत हो जाएगा, इट इज़ अ लो प्रेशर जोन। क्वेश्चन नंबर 27, the management and protection of forest and afforestation on barren lands with the purpose of helping the environmental, social and rural development is called option C, social forestry। क्वेश्चन नंबर 27 का सी। क्वेश्चन नंबर 28, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अनदर इज रीजन। असर्शन देख लेते हैं, द हॉट वेदर सीजन इन साउथ इंडिया इज मोर इंटेंस एज फाउंड इन नॉर्थ इंडिया, ठीक। रीजन दे रहे हैं, द पेनिसुलर सिचुएशन ऑफ साउथ इंडिया विथ मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ ओशियन कीप द टेम्परेचर लोअर दैन द प्रिवेलिंग इन नॉर्थ इंडिया। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। बात करें इसके आंसर की तो 28 का आंसर हो जाएगा डी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 29, अकॉर्डिंग टू कॉपन स्कीम AW डिनोट्स हॉट डेजर्ट, ट्रॉपिकल सवाना, ऑप्शन सी मानसून विद ड्राई समर्स, एंड ऑप्शन डी इज पोलर टाइप। तो AW स्टैंड फॉर ट्रॉपिकल सवाना, 29 का बी। ये आपको NCERT में मिल जाएगा, AW कहाँ पे, कॉपन स्कीम NCERT में ही आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 30, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉट पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उड़ीसा, एंड ऑप्शन डी मिजोरम। तो कहाँ से पास नहीं करता है, उड़ीसा से पास नहीं करता है, टोटल 8 स्टेट से पास करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31, with the recent inclusion of Gwalior and Orcha in a list of World Heritage Site, what is the total number of UNESCO World Heritage Site in India? तो ये बहुत ही डिबेटेबल क्वेश्चन है, मैं आपको एग्जैक्टली नहीं बताऊंगा, आप अपने बेसिस पे आप देख लो इसका आंसर, बट मैं नहीं बोलूँगा, इसके पीछे रीज़न है वो मैं वीडियो के लास्ट में आपको क्लियर करूँगा कि ये स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन ना अटेम्प्ट करने का रीज़न क्या था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, with the reference to Atmanirbhar Bharat Rozgar Yojana, which of the following statement is or are correct? Statement 1, in December 2020, the scheme was approved by Union Cabinet to boost the employment in informal sector. Okay, the entire period of the scheme is 2023. Under the scheme, statement 3, under the scheme, the government of India will provide a subsidy for 2 years in respect of new employee engaged on or after is 1st October 2020 and up to 30th
June 2021. Select the correct answer from the codes given below. तो ये जो स्टेटमेंट 1 है ये गलत है. इनफॉर्मल सेक्टर की बात नहीं कही गई थी, फॉर्मल सेक्टर के लिए था, नॉट अ इनफॉर्मल सेक्टर. तो स्टेटमेंट 1 तो बिल्कुल ही गलत है. तो स्टेटमेंट 1 अगर गलत है तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, 2 and 3. क्वेश्चन नंबर 33. Which of the following countries declared climate emergency on December 2, 2020? तो क्लाइमेट इमरजेंसी किसने डिक्लेयर किया था? न्यूजीलैंड ने डिक्लेयर किया था. आंसर हो जाएगा बी. क्वेश्चन नंबर 34. व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020? इंडिया का रैंक कितना था? तो इंडिया का रैंक 8th था. वहीं बात करें टॉप पे कौन था? अफगानिस्तान. व्हाट इज नोंगपोक सिकमी that was in a news recently? तो ये क्या था? ये a medicinal tree discovered from the Himalaya, a Buddhist monastery in Himachal Pradesh. Option C, best police station in India. Option D, a counter terrorism military operation of Nagaland. तो ये बेस्ट पुलिस स्टेशन था इन अ स्टेट ऑफ मणिपुर. ठीक, बेस्ट पुलिस स्टेशन इन मणिपुर नोकपोई सेकमई पुलिस स्टेशन का नाम है. क्वेश्चन नंबर 36. विद द रेफरेंस टू ट्रांस साइबेरियन रेलवे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इट रन्स फ्रॉम बाल्टिक सी इन अ वेस्ट टू द सी ऑफ जापान इन अ ईस्ट. स्टेटमेंट 2. इट इज़ द लॉन्गेस्ट इलेक्ट्रीफाइड रेल रूट इन द वर्ल्ड. ये आपको एग्जैक्टली एनसीईआरटी से उठाया हुआ क्वेश्चन है. आपको दोनों स्टेटमेंट एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा. तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2. आगे देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 37. विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन इंडिया इज फेमस फॉर अफ्रीकन एंसेस्ट्री? तो ये इसका आंसर हो जाएगा सिद्धि. सिद्धि ट्राइब जो है वो अफ्रीका से बिलोंग करते हैं, इनके एंसेस्टर्स. तो और ये कहाँ पे रिसाइड करते हैं? तो कर्नाटका में तो करते हैं, साथ ही साथ गुजरात और आंध्रा में भी ये रिसाइड करते हैं. तो ये पता होना चाहिए आपको सिद्धि ट्राइब्स के बारे में. क्वेश्चन नंबर 38. विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेटिक टाइप हैज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हॉट ड्राई समर्स एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रेनफॉल इन अ विंटर? तो डेफिनेटली सी को तो हटा दो आप. ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट हटा दिया. ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट ये भी हटा दो, ये सूट नहीं करता. तो ये इसका आंसर आप देखो तो इसका आंसर बचता है हमारे पास ऑप्शन डी, मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट. देख लेते हैं. मैच करवाना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से. ये फर्स्ट टाइम मैंने ये क्वेश्चन देखा है. मुझे इसका आंसर बिल्कुल भी कुछ पता नहीं है. तो आप लोगों पे छोड़ता हूँ इस क्वेश्चन को मैं. क्वेश्चन नंबर 39 आप खुद से सॉल्व करना, गूगल करना. इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ. इसका आंसर हो जाएगा 39 का बी. क्वेश्चन नंबर 40. विच अमोंग द फॉलोइंग इंडियन स्टेट शेयर इट्स बाउंड्री विथ बांग्लादेश? बांग्लादेश के साथ कौन सा स्टेट बाउंड्री शेयर करता है? मिजोरम, उड़ीसा, झारखंड एंड ऑप्शन डी इज नागालैंड. बहुत ही इजी क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा मिजोरम. क्वेश्चन नंबर 41. द ओल्डेस्ट जियोग्राफिकल रीजन इन ऑफ इंडिया इज कोस्टल प्लेन, पेनिनसुलर प्लेटू, ऑप्शन सी नॉर्थर्न प्लेन्स एंड ऑप्शन डी इज डेजर्ट. तो इसका आंसर हो जाएगा पेनिनसुलर प्लेट्यू. क्वेश्चन नंबर 42. विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज नोन एज इंडियाज परफ्यूम कैपिटल? परफ्यूम कैपिटल किसको बोला जाता है? कन्नौज को. साथ ही साथ कन्नौज इज फेमस फॉर द बीड़ी मैन्युफैक्चरिंग ऑल्सो. क्वेश्चन नंबर 43. इन विच ईयर द उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड वॉज एस्टैब्लिश? छोड़ दो, बिल्कुल ही कोई तुक नहीं बन रहा है इस क्वेश्चन का. फिर भी इसका आंसर आप देखो तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1974. क्वेश्चन नंबर 44. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नमामि गंगे प्रोग्राम. अच्छा क्वेश्चन है. इट वॉज लॉन्च बाय द यूनियन गवर्नमेंट इन 2014. ठीक है. बायोडाइवर्सिटी इज वन ऑफ द मेन पिलर ऑफ द नमामि गंगे प्रोग्राम. तो ये आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2 इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 45. मैच करवाना है फिर से. लेक एंड लोकेशन दिया है तो आपको
पता होगा, लूना लेक महाराष्ट्र में, फुलर लेक यूपी में है। फिर आप इतना से कर लो, तिडवाना लेक राजस्थान में हो जाएगा, ठीक। वेमनाड लेक केरला। तो ये आप खुद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर हो जाएगा सीधा बी। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46। इन दिसंबर 2020 द मजेहट ब्रिज इन कोलकाता वाज रीनेम्ड एज जय हिंद ब्रिज। क्वेश्चन नंबर 47। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पासिस एक्सरसाइज। इन दिसंबर 2020 the Air Force of India and the Russia jointly conducted this exercise. It was conducted in a Eastern India Ocean region. तो ये बात तो सही, स्टेटमेंट सेकंड सही है बट स्टेटमेंट 1 गलत है। यस, पासिस एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन रशिया एंड इंडिया, बट इट इज़ नॉट अ एयरफोर्स एक्सरसाइज, इट इज़ अ नेवी एक्सरसाइज, इट इज़ अ नवल एक्सरसाइज। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 2। आगे देख लें क्वेश्चन नंबर 48। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नेम्ड द टाइम मैगजीन किड्स ऑफ द ईयर। तो किड ऑफ द ईयर का जो खिताब है किसको मिला है? गीतांजलि राव जी को मिला हुआ है। ये साइंटिस्ट हैं। साथ ही साथ ये बता दें कि ये जो किड्स ऑफ द ईयर जो कैटेगरी है इसी साल ये फर्स्ट टाइम बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 49। Which among the following nation become the second country in the world to unfurl the national flag on moon surface in December 2020? तो ऐसे उटपटांग काम कौन करता है? चाइना ही करता है हमारा। और इस मिशन का नाम क्या था? चांगे 5। क्वेश्चन नंबर 50। नरेंद्र सिंह कपनी passed away recently. He was regarded as a father of fiber optics. आंसर हो जाएगा ए। तो गाइज ये 50 क्वेश्चन थे, और जो यूनेस्को का जो मैंने आंसर नहीं दिया उसका रीज़न मैं आपको इस स्लाइड में ऐड कर दूंगा, आप उसे एक बार पढ़ लेना एक बार। तो गाइज अभी के लिए थैंक्स ऑल। बोला था कि मैं क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर आपको लास्ट में दूंगा। तो ये यूनेस्को की साइट है, मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। ये यूनेस्को की साइट है और साथ में ये देखो नोट ऑफ क्लेरिफिकेशन है। और इस क्लेरिफिकेशन में आप देखो क्या बोल रहा है। We wish to refer the recent news report published in a Indian media which created a great deal of confusion by claiming the historical fort cities of Gwalior and Orchha in Madhya Pradesh have been included in UNESCO World of Heritage Site. This language used in this report and especially the headlines are misleading and regretfully confuse several UNESCO programs. तो आप समझ पा रहे हैं कि इंडियन मीडिया में जो ये फैलाया गया है कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये दोनों सिटीज़ इंक्लूड हुई हैं, तो ये गलत है। ठीक। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी विश टू क्लेरिफाई दैट 2 cities ओरछा एंड ग्वालियर हैव नॉट बीन इंस्क्राइब्ड इन ऑन अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक। विच इज करंटली इंक्लूडेड 38 इंडियन साइट्स। तो अभी टोटल कितनी है? Currently 38 हैं। We are pleased to note, however, that Orchha and Gwalior has been selected by the state government of Madhya Pradesh as a pilot cities for the historical urban landscape program and survey that UNESCO New Delhi will be undertaken jointly with Tourism Department of Madhya Pradesh. This program will serve as tool for heritage-based urban development for both cities by the स्टेट गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। तो ये क्लेरिफिकेशन था। टोटल 38 है जो कि बताया जा रहा है आपको कि यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में ग्वालियर और ओरछा को इंक्लूड किया गया है, वो बिल्कुल ही गलत है। तो ये गाइस एक्सप्लेनेशन था। अभी के लिए इतना ही है। साथ ही साथ अभी कुछ दिन पहले देखोगे तो आप द हिंदू, द इकोनॉमिक्स टाइम्स और द मिंट, इन तीनों न्यूज़पेपर में स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर, और इसमें भी एक गलत चीज़ प्रिंट हो गई थी रिगार्डिंग जो अभी वैक्सीन आई है जॉनसन एंड जॉनसन बेबी का और कैडिला का जो वैक्सीन आया है, 6 नंबर का है कि 5वें नंबर का है कि 7वें नंबर का है। यहाँ पे बहुत कन्फ्यूज़न है। मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट भी दे दूँगा टेलीग्राम में, आप देख लेना।